धौलपुर के नियालगंज थाना क्षेत्र में राटर कॉलोनी में हुई झगड़े में एक व्यक्ति की मौत के मामले में 2 आरोपी राजेंद्र व सोनू वगेला पुत्र पूरन सिंह निवासी वाले का पूरा थाना कोतवाली हाल निवासी राटर कॉलोनी थाना नियालगंज को गिरफ्तार किया गया है। की घटना है जिसमें एक आदमी की डेथ हुई है, तो हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इसमें सोनू और राजेंद्र, जिसका किसी ने मान लिया है जांच चल रही है। तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? उनको कोई दूध की हिसाब किताब को लेकर झगड़ा हुआ था। सर कुछ और आरोपी अभी और हैं जो पकड़ से दूर हैं? हाँ, बिल्कुल तलाश करते हैं। धौलपुर में मेडिकल दुकानों पर नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंस का पालन, सरकारी आदेशों की उड़ाई जा रही दर्जियां, मरीजों के नहीं धुलाए जा रहे सैनिटाइजर से हाथ, दिखावे के लिए गोले बनाए गए हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के तमाम दिशा निर्देश जारी करने के बाद भी शहर में सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी दुकानदारों पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है। वहीं लॉकडाउन में सबसे अधिक छूट रही मेडिकली दुकानों पर तो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाती नजर आ रहे हैं। दुकानदार संचालक इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, प्रशासन को दिखाने के लिए गोले घेरे जरूर बना दी हैं, जबकि कोई प्रशासन की गाड़ी आती है तब तक स्थिति सही दिखाई देती है और उसके बाद वही दुकानदार में काफी भीड़ दिखाई देती है। वही दुकानदारों पर एक लापरवाही देखने को मिलती है कि मरीज अन्य किसी के द्वारा दवा खरीदी जाती है तो उन्हें हाथ धुलाने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा लगातार कार्रवाई के निर्देश के पालन के लिए कहा जा रहा है। यही नहीं, कुछ दिन पूर्व कुछ मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई भी की गई और बंद भी करवाया गया, लेकिन फिर भी वही हालात दिखाई दे रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात बखैर व आफियत होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना कल या परसों से इंशाअल्लाह शुरू हो रहा है, इसलिए आप सभी अहबाब से गुजारिश है कि मस्जिदों में जो नमाज तरावीह के लिए आप सब इकट्ठा होते थे, इस साल मस्जिदों में तरावीह के लिए न जाकर अपने अपने घरों पर ही नमाज तरावीह अदा करें और मस्जिदों में सिर्फ इमाम और 2-4 मुक्तदी ही नमाज अदा करते रहें और साथ ही साथ मस्जिद के अलावा अपने घरों में भी आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा करके बाजमात नमाज न पढ़ें, बल्कि घर के ही लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें। ऐसा नहीं जैसा कुछ लोगों ने अभी पूछा कि हम अपने घरों में जमात कर लें, पास पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लें, तो ये भी बिल्कुल कानून के खिलाफ है। इसकी भी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है और साथ ही साथ हुकूमती सतह पे भी और मुल्की सतह पे भी, सूबाई सतह पे भी इस पर पाबंदी आयद है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि मुल्क के कानून को अमल में लाते हुए लॉकडाउन का मुकम्मल तौर पर पालन करें और शासन प्रशासन के दिशा निर्देश पर कमा हक़्क़हू अमल करने की कोशिश करें। इसी में हमारे और आपके लिए भलाई है। जैसा कि 3 मई तक अभी हुकूमती सतह पे लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, मगर 3 मई के बाद भी आप ये नहीं समझें कि 3 मई के बाद हम मस्जिदों में भीड़ इकट्ठा करेंगे। उसी तरह 3 मई से पहले जिस तरह आप नमाज में इकट्ठा नहीं हो, ऐसे ही 3 मई के बाद भी नमाज तरावीह या जुमा या 5 वक्ता नमाजों के लिए मस्जिद में ना जाए और नमाज तरावीह घरों पर ही पढ़ सकते हैं। उसमें कोई हरज की बात नहीं है। आप 2-2 रकत करके नमाज तरावीह जैसे मस्जिदों में इमाम के साथ पढ़ते थे, वैसे फर्दन आप 2-2 रकत करके ईशा की फर्ज और सुन्नतों के बाद 20 रकत नमाज तरावीह अदा करके वित्र की नमाज पढ़ें। इसी में हमारे और आपके लिए भलाई है। अल्लाह हम सबको इस मुहलिक मर्ज से महफूज़ व मामून फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।
सभी धौलपुर वासियों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सभी भाइयों से, सभी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि सभी रोजे रखें और नमाज घर पर ही अदा करें। सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। मस्जिद में 5 लोगों से ज़्यादा नमाज ना पढ़ें। और जो ये कोरोना महामारी चल रही है, इससे शिफा पाने के लिए अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए, अपने धौलपुर शहर के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें, जिससे इस महामारी से हम निजात पा सकें। अस्सलाम वालेकुम। आज का चांद मुबारक हो। इस रमजान माह के इबादत का महीना है। सभी लोग इबादत करें, रोजे रखें, तरावी पढ़ें, नमाज पढ़ें, अपने अपने घर पर ही इबादत करें और नमाज पढ़ें और तरावियाँ भी पढ़ें। मस्जिदों में ना जाएं। और जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, इससे बचने के लिए जो सरकार की गाइडलाइंस है, सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही चले और किसी तरीके की भीड़ ना करें। और इस माह में दुआ करें कि जो कोरोना वायरस है, जो वबा जो फैली हुई है, इससे अपन निजात पा सकें और पूरा शहर और पूरा ज़िला, पूरा अपना देश इस बीमारी से निजात पाए। और आप लोग दुआ करें, सभी लोग घरों में जहाँ भी नमाज पढ़ें, नमाज के वक्त दुआ करें। और मैं तो आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ कि इस सरकार की जो गाइडलाइंस है, जिस तरीके से सरकार ने जो हमको डिस्टेंस बनाने के लिए जो कहा गया है, उसके मुताबिक ही चलें और सरकार का सहयोग करें। सरकार का सहयोग ही हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। और आप लोग इसका सभी पालन करेंगे और सभी अपन सरकार का सहयोग करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप सबों को रमज़ान शरीफ का चांद मुबारक हो। आज से सहरी होगी, कल पहला रमज़ान होगा। और आप सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि रमज़ान के महीने में सभी दुआएं पूरी होती हैं और इंशाल्लाह अपनी सारी दुआएं पूरी होंगी और ये कोरोना से भी अपन जंग जीतेंगे। और जो भी लोग हैं सब इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने घर के अंदर ही रहें। छतों पर भी ज़्यादा भीड़ लगाकर रोज़ा ना खोलें। जो छतों पर रोज़ा खोलते हैं वो बिल्कुल नहीं रखें, अपने घर के अंदर रहें, नमाज अपने घर में ही पढ़ें। और इस चीज़ का ध्यान रखें, कानून का उल्लंघन ना करें किसी भी चीज़ की। अस्सलाम वालेकुम। अब आप सभी को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आप लोगों से इस पवित्र रमज़ान के मौके पर ये अपील करना चाहूँगा कि आप सभी अपने अपने घरों पर रहकर ही इबादत करें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और तरावी भी जो अपने अपने घरों पर ही पढ़ें। मस्जिद की तरफ कोई भी नहीं जाए, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है कि जिला कलेक्टर महोदय एवं सारे प्रशासनिक अधिकारी सब इस महामारी, कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम सब की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और इस महामारी को रोकने के लिए आप अपने घरों पर इबादत करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस महामारी को जो है हमारे देश से जल्दी छुटकारा मिले और हम सब देशवासी महफूज रह सकें। अस्सलाम वालेकुम सभी धौलपुर वासियों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सभी मुसलमान भाइयों से अपील है कि घरों में रहकर ही नमाज पढ़ें, तरावियाँ पढ़ें, इबादत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये महामारी जो चल रही है इससे सभी को निजात मिले, पूरे भारत को निजात मिले और धौलपुर ज़िला वासियों को भी इससे निजात मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस प्रशासन की मदद करें। हमारे श्रीमान
जिला कलेक्टर महोदय, हमारे श्रीमान जिला एसपी साहब जो कार्य कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं और सभी प्रशासन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। मस्जिदों में जाएं तो 5 आदमियों से ज़्यादा ना जाएं। सरकार ने जो हमारे लिए कहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। सभी से मेरी अपील है। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं शोभा भाई, पूर्व पार्षद, कांग्रेस की कार्यकर्ता, सभी से गुजारिश करती हूं और अपील करती हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जिले के, मेरे धौलपुर जिले के सभी निवासियों को मेरी तरफ से आने वाला महीना बड़ा मुकद्दस है, रमज़ान का मुबारक महीना है। तो मेरी तरफ से सभी को इस मुबारक महीने की जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं सभी देशवासियों से और प्रदेशवासियों से और अपने ज़िले वासियों से ये गुजारिश करूँगा कि अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करूँगा खास तौर से कि इस मुकद्दस महीने में हम लोग जो है लॉकडाउन का पालन करें और घरों पर ही रहें और अपनी इबादतें, नमाजें अपने घर पर ही पढ़ें और जो है अल्लाह से जो है दुआ करें कि अल्लाह इस वबा से जो है हम सबको महफूज रखे, हमारे वतन हिंदुस्तान को महफूज रखे और हमारे प्रदेश, हमारे राज्य के आवाम को महफूज रखे और हमारे ज़िले की आवाम को महफूज रखे और सारे हिंदुस्तान और सारी दुनिया में जहाँ जहाँ ये वबा फैली हुई है वहाँ हम सब इंसानियत के नाते हम सबको महफूज रखें। और मैं पूरे वर्ल्ड को ये और पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान एक संगम है और इसमें इस संगम में एक फूल खिला हुआ है। उस फूल में, एक बागान में हमारे कई तरह के फूल हैं। तो हमारे इस बागान में मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अपनी आवाम से, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। आप सब अपने अपने गॉड को मानने वाले, अपने अल्लाह को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, जीसस को मानने वाले और वाहिगुरु को मानने वाले, आप सब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के ये दुआ करो और अपने अपने भगवान की बारगाह में हाथ उठा के ये दुआ करो कि हमारे हिंदुस्तान की सारी आवाम को, सारी जनता को और सारी जो है पब्लिक को, हमारे हिंदुस्तान को जो है इस वबा से, इस महामारी से और इस कोरोना से जो है भगवान अल्लाह हमको सबको हिफाजत अता फरमाए और हम सब लोग अमन और सुकून की ज़िंदगी जिए। खासतौर से मुस्लिम भाइयों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये मुकद्दस महीना आ रहा है, इसमें अल्लाह हमसे पता नहीं हमारी इबादतों में कोई कमी रह गई है तो अल्लाह शायद मैं समझता हूँ अपने जलाल में हम लोगों से नाराज है। उसने अपने महबूब का और अपना दरबार बंद कर रखा है। हम लोगों को मग़फ़िरत मांगनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में झुककर और इबादतें करनी चाहिए कि अल्लाह हमसे अपनी नाराज़गी दूर कर और हमसे जो है राज़ी हो जा और जो है हिंदुस्तान में चैन और अमन पैदा कर दे। इस वबा से हमारे हिंदुस्तान को महफूज अता फरमा दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज़ाद मिर्जा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक पिछड़ा संगठन राजस्थान। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से माह रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, जो कि हमारे लिए, सभी के लिए एक इबादत का महीना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने घरों में रहकर ही इबादत करें, रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें, लेकिन सड़कों पर ना निकलें, मस्जिदों में ना जाएं, क्योंकि कोरोना महामारी जो पूरे दुनिया में और देश में फैली हुई है उसके कारण हमारे देश में धारा 144 और लॉकडाउन चल रहा है। इसके चलते सरकार ने मस्जिदों में जाना बंद कर दिया है। तो आप सभी से गुजारिश है कि मस्जिदों में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अपने घरों पर रहकर ही मस्जिद में रोजे रखें, नमाज पढ़ें, इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें जल्द से हमारा देश कोरोना महामारी से निजात पाए। और आप सभी को से माह रमज़ान की पूरी माह रमज़ान मुबारक हो। इस मौके पर सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि आप सभी रमज़ान पूरे महीने भर के रखें और घर पर रहें
और घर पर ही रमजान रखें और नमाज भी घर पर ही पढ़ें। इस महामारी के चलते हुए आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग घर पर रह ही रमजान रखें और घर पर ही नमाज पढ़ें।